हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यंस का अराइवल देखा था। आज देखेंगे कि जो वर्णा सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वर्ड कहाँ पे मिलता है और सोशल लाइफ ऋग्वैदिक पीपल की कैसी थी। सबसे पहले तो जब आर्यंस यहाँ पे आए तो क्लास डिवीज़न उनके यहाँ पे उनके जो हो चुका इन द सेंस कि आर्यंस जो है यहाँ के जो कलर्ड पीपल थे उनसे अपने आप को सेपरेट रखते थे, यानी कि वो फेयर्ड कलर्ड थे। तो जो यहाँ के ओरिजिनल पीपल थे उनको दासास बोला जाता था। तो उसके बाद यहाँ पे आर्यंस का जो 3 तरह का क्लास का डिवीज़न हो जाता है। एक में वॉरियर्स आ जाते हैं, दूसरे में प्रिस्ट और तीसरे में कॉमनर्स, बाकी सब लोग आ जाते हैं। जो शूद्र है या कि 4th क्लास जो है वो बाद में जाके आती है। स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक पीरियड में 3 ही क्लासेस थी। अब बात करते हैं कि वर्ड का मेंशन, जो वर्ण है जो कलर से आइडेंटिफाई होता है, उसका पहली बार यूज कहाँ पे किया गया था, कहाँ पे हमें मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और जिसका मतलब कि इसलिए था कि आर्यंस जो है वो फेयर्ड कलर थे और जो लोकल पीपल थे जो यहाँ पे पहले से रहते थे, दासास जिनको बोला गया, वो वो डार्क कलर थे। फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। उस टाइम पे फैमिली की जो है सोसाइटी की बेसिक यूनिट थी। लेकिन फैमिली में जो है पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, जो आजकल भी बोल देते हैं कि इंडियन सोसाइटी से पैट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन उस पीरियड में जो राइट्स वुमेन के पास इक्वल राइट्स और इक्वल पावर थी, वो सभा समिति इन सब में पार्टिसिपेट भी करती थी। बाद में जाके लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा लाइफ में चेंज आ, पोजिशंस ऑफ वुमेन में चेंज आ जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो वुमेन यूज टू एंजॉय द इक्वल राइट्स टू मैन। और उसके बाद बात करें कि शादियों के बारे में क्या है, तो शादियाँ मोनोगैमस ही, यानी कि एक आदमी एक औरत की शादी, हस्बैंड वाइफ, यही ज़्यादा फेमस था। लेकिन कुछ एविडेंसेस जो है पॉलीएंड्री के भी मिलते हैं, यानी कि एक औरत के एक से ज़्यादा हस्बैंड, उसके एविडेंसेस भी ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ शादियाँ ऐसी भी थी। लेकिन एक और है कि विडो रीमैरिज, जिसको लेविरेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो परमिटेड था। और ज़्यादातर उसमें यह था कि बड़े भाई की विडो के साथ छोटे भाई की शादी करवाई जाती थी। अब यहीं पे आर्या वर्ड्स का मतलब जो कि रिस्पेक्टेड है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसका बारे में उसका मेंशन होता है। अब वो था कि उसके साथ साथ आर्यंस जो है म्यूजिक, फ्लूट, ल्यूट, हार्प, इन सब में डांसिंग, सिंगिंग, ये सब उनका, चैरियट रेसिंग, बोथ और वुमेन, मैन एंड वुमेन दोनों उसमें एंजॉय करते थे। तो ये उनके जो है एंटरटेनमेंट के साधन थे, यानी एंटरटेनमेंट के तरीके थे। इसके साथ साथ आर्यंस और ऋग्वैदिक पीरियड में 2 तरह के ड्रिंक का भी जिक्र मिलता है। एक है सोम, जिसको रिलीजन से सेंक्टिफाइड भी किया गया था और अप्रूव्ड था। लेकिन एक दूसरा जो ड्रिंक था, सूरा नाम का ड्रिंक था, जो कि ज़्यादा पोटेंट था, उसको प्रिस्टली क्लास ने मना किया था कि ये जो है आप पी नहीं सकते हो, ये फॉरबिडेड है। तो बात करें सोसाइटी की, ऋग्वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ की, तो इक्वल राइट्स टू वुमेन, 3 डिवीजन ऑफ द क्लास सोसाइटी, मोनोगैमस और पॉलीएंड्री कुछ एविडेंसेस हैं, विडो रीमैरिजेस ये परमिटेड था, डांसिंग, सिंगिंग और ये सब उनकी सोशल लाइफ के एक पार्ट थे। तो ऋग्वैदिक पीरियड इज़ द बेस ऑफ इंडियन और सोसाइटी। आज के टाइम पे भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी इंडिया में देखी जाती है, उसका अगर ओरिजिन की बात करें तो अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड को डिग आउट करें तो वहाँ पे उसके एविडेंसेस मिलेंगे। जो पढ़ाई थी ऋग्वैदिक पीरियड में वो कंठस्थ थी, यानी कि वर्बल एक से जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास की जाती थी। वॉरियर क्लास का काम होता था जो सिक्योरिटी का काम करना या अपने आप को प्रोटेक्शन का काम करना। प्रिस्टली क्लास उसमें ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे। प्रिस्टली क्लास का काम होता था, जो एजुकेशन का काम था, वो प्रिस्टली क्लास, जो जितनी भी याचनाएं होती थी वो ऋग्वैदिक पीरियड में प्रिस्टली क्लास करती थी। जो 3rd क्लास थी वो कॉमनर्स थे, बाकी जो लोग बच गए वो कॉमनर्स में आते हैं। उसके बाद एक और क्लास जाके लेटर वैदिक पीरियड में आएगी जो शूद्र के नाम से आएगी, यानी कि 4th क्लास जो सबसे डाउन ट्रोडन पीपल होगी, वो लेटर वैदिक पीरियड का ओरिजिन माना जाता है, ना कि ऋग्वैदिक पीरियड का। आई होप यहाँ तक ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में हमने कुछ जाना, जो समझा, और सोसाइटी का जो पार्ट है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, जो मैंने बात की थी अभी वीडियो में कि वुमेन यूज टू एंजॉय द इक्वल राइट्स टू मैन इन द बोथ, सभा समिति इन सब में पार्टिसिपेट करती थी, एंटरटेन
कभी तो ये भी बोला जाता था कि वुमेन के बिना याचना जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती थी, हस्बैंड वाइफ दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था, तब जाके वो याचना कंप्लीट मानी जाती थी। तो दोस्तों अभी ऋग वैदिक पीरियड के बारे में हमने जाना, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फॉर अदर्स आल्सो. This will help to make me more videos. Thank you very much.